अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज कुछ बात करेंगे साइफर केस की, जो कि एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। और वो कैसे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो प्रोसिक्यूटर है साइफर केस के अंदर, राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अब साइफर का जो केस है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, बनता जा रहा है कि साइफर का मामला शुरू हुआ अगस्त में। उसके बाद एक ट्रायल हुआ, उस ट्रायल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बेंच ने, सिंगल बेंच ने दुरुस्त करार दिया और फिर मियां गुल हसन औरंगजेब और समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने उस ट्रायल को कलअदम करार दे दिया था 21 नवंबर 2023 को। उस ट्रायल के कलअदम करार देने के बाद दोबारा साइफर का मामला खुला और साइफर के लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन हुए। फिर दोबारा से खसूसी अदालत का कयाम हुआ। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जेल में जाके ट्रायल किया, फिर उस जेल ट्रायल को चैलेंज किया गया, फिर वो जेल ट्रायल भी कलअदम करार दिया गया दोबारा से। और फिर अभी दिसंबर में जो 25 गवाहान के बयानात कलम बंद हुए थे, उनमें से 13 की हद तक दोबारा ट्रायल को कलअदम करार दिया गया। फिर ट्रायल में अब वो दोबारा गवाहान के बयानात कलम बंद होंगे। तो बेसिकली साइफर केस के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो हर महीने एक ही नोयत की होती हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ अदालतों में होती हैं। अब आज जो चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में फैसला, वो 21 नवंबर 2023 का है। और ये वो फैसला है जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने दिया था। और इस फैसले के अंदर अदालत ने जो साइफर केस का ट्रायल था इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी का, उसको कलअदम करार दे दिया था। और साथ ही ये कहा था कि जेल ट्रायल का मतलब ये नहीं होता कि आप बंद कमरे में ट्रायल करें, बल्कि जेल ट्रायल में मीडिया को और जो भी अवामी जो है वो नुमाइंदगान या अवाम वहाँ जाके बैठना चाहे वो ट्रायल का हिस्सा बन सकती है। अब इस फैसले के बाद वफाकी हुकूमत ने जेल ट्रायल के बजाय ओपन ट्रायल डिक्लेयर करके दोबारा से ट्रायल किया। जो नेक्स्ट ट्रायल हुआ उसके अंदर भी विटनेसेस के ऊपर ये ऑब्जेक्शन थी कि उनके जो विटनेसेस के बयानात कलम बंद किए गए वो बहुत जल्दबाजी में थे। उसके अलावा ये भी हुआ कि इमरान खान के जो गवाहान के बयानात होने हैं उसमें वो जेल ट्रायल ओपन नहीं हो रहा, मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है। उसके ऊपर दोबारा जो 13 गवाहान थे उनकी हद तक वो जो ट्रायल था उसको रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया है। तो अब वफाकी हुकूमत एक पुराने फैसले में सुप्रीम कोर्ट आई है और इसमें उन्होंने ये कहा है कि हाई कोर्ट के पास खसूसी अदालत का इख्तियार ख़त्म करने, वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशंस को गैर कानूनी करार देने का इख्तियार नहीं था। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे, और भी अगर अदालत को लगता है कि कोई वो रिलीफ दे सकती है वफाकी हुकूमत को तो वो दे। लेकिन इस सब में एक ट्विस्ट जो आया वो 22 दिसंबर 2023 को आया, जब सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने, जब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी और उसी दिन लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला भी था और साइफर केस की भी हेयरिंग थी, जुम्मे का दिन था, आज भी जुम्मा है। और हुआ ये था कि तब वफाकी हुकूमत की काफ़ी सुबकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये लिखा था साइफर केस की इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत देते वक्त कि उनके खिलाफ नाकाफ़ी शवाहिद हैं, और जो शवाहिद हैं उनकी रोशनी में नहीं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस के अंदर जेल में रखा जा सकता और इसलिए उनको जमानत दी जाती है। अब साइफर ट्रायल की भी प्रॉपरली स्क्रूटनी हुई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तब ये कहा था, जो प्रोसिक्यूटर थे एफआईए की जानिब से राजा रिजवान अब्बासी, उनको मुखातिब करते हुए कि कहाँ आप लोग साबित कर सके कि इमरान खान ने जो वो साइफर लहराया था उसका मतलब है कि साइफर पब्लिक हो गया था। फिर आजम खान के कंडक्ट के ऊपर भी बात हुई, असद उमर के कंडक्ट के ऊपर भी बात हुई, बहुत कुछ हुआ था उस दिन। और वो भी जो हुआ था उसको भी रिकॉल करते हैं। जस्टिस अतर मनिल्ला ने एक नोट लिखा था और जस्टिस अतर मनिल्ला ने अपने नोट के अंदर ये कहा था कि जो हर इलेक्शन से पहले एक साबिक वजीर आजम को नाअहल करने, उसको जेल में डालने की जो रिवायत है अब उसको ख़त्म होना चाहिए। जस्टिस अतर मनिल्ला ने उठा के पूरी हिस्ट्री डिस्कस की पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की आधी जिंदगी, यानी अगर मुल्क को बने 70 साल हो गए हैं तो 35 साल के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो डिक्टेटरशिप देखी है। और फिर उन्होंने कहा कि उस डिक्टेटरशिप की वजह से हमारी जो तारीख पे लगे दाग हैं उनको हम नहीं धो सकते। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी जिक्र किया कि एक वज़ीर आज़म को तो आपने बरतरफ और नाअहल करने के साथ साथ उसको ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां आपने उसको फांसी लटका दिया। उसके बाद एक और वज़ीर आज़म, मुख्तलिफ औकात में वज़ीर आज़म आते रहे और आप उनको वक्त से पहले रवाना करते रहे। उन्होंने नवाज शरीफ का भी जिक्र किया कि 2018 के इंतखाबात से पहले भी आपने एक वज़ीर आज़म को नाअहल करके इंतखाबात से पहले से बाहर रखा, तो अब ये रिवायत ख़त्म कर दें, अब ये रिवायत छोड़ दें। और उन्होंने कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर कोई बच्चों के साथ ज्यादती का केस नहीं है, रेप के इल्ज़ामात नहीं है, ना ही कोई जिसे कहते हैं ट्रैफिकिंग जैसे कोई बहुत ही सख्त इल्ज़ामात नहीं है।
तो फिर उन सख्त इल्ज़ामात के भी जो मुल्ज़िमान होते हैं, उनको भी ज़मानतें मिल जाया करती हैं। तो इनको एक केस के अंदर आप इंतखाबात से ऐन पहले अंदर रख के अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन से पहले जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, उनका पूरा हक है कि वो जेल से बाहर आएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी के ऊपर और कोई केस भी नहीं था। जिस वक़्त उनको साइफ़र केस में ज़मानत मिली थी 22 दिसंबर को, और फिर 23, 24, 25 दिसंबर को जो कुछ शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ, यानी उनको घसीटा गया, उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन पर केसेस भी खैर बनाए गए और उन केसेस में भी बेल हो गई थी, लेकिन आज तक उनको छोड़ा नहीं गया। अब मज़े की जो इस सारे सिचुएशन के अंदर बात है वो ये है कि उस वक़्त बेंच था जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मैनल्लाह। अब दोबारा से जब ये केस आया है सुप्रीम कोर्ट में, और ये भी बेसिकली उसी टाइमलाइन से मुतालिक है जिस टाइमलाइन में पहले केस आया था, यानी तब भी दिसंबर में आया था। 21 नवंबर का ऑर्डर इन फील्ड था। अदालत ने वो सब कुछ कंसीडर करते हुए, क्योंकि वो आमिर फारूक का ऑर्डर चैलेंज था, साइफर केस में ज़मानत के लिए यहाँ पर आए थे इमरान खान के वकला, तो अदालत ने आमिर फारूक का जो 4 हफ्ते में साइफर ट्रायल मुकम्मल करने का ऑर्डर था, उसको भी कलअदम करार दिया था और ये कहा था कि क्योंकि साइफर केस के अंदर तो शवाहिद ही नहीं है वफाकी हुकूमत के पास, तो अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर की मौजूदगी के अंदर दोबारा से वफाकी हुकूमत की अगर दरख्वास्त को एंटरटेन करती है तो सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ क्या होगा, बेंच कौन सा होगा, और मोस्ट प्रोबेबली या तो ये बेंच जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ही होगा, जो कि आई थिंक मेरी नज़र में होना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हीं का होगा। रीज़न बीइंग के इस वक्त जो जो फौजदारी के अंदर एक्सपर्टीज़ रखने वाले जज हैं उनमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद ही है, या फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने पास उस केस को मुकर्रर करेंगे। और अगर तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंच में ये केस मुकर्रर होता है, तो फिर ये देखना होगा कि क्या चीफ जस्टिस इमरान खान को ज़मानत देते हैं, और अगर देते हैं तो फिर क्या अपने फैसले को मद्देनज़र रख के जो साइफर ट्रायल से मुतालिक जितने ऑब्जेक्शंस, यानी जिसको हम कह रहे थे ना कि साइफर ट्रायल का एक हवा बनाया हुआ था कि पता नहीं क्या है, साइफर ट्रायल में तो इमरान खान ने मुल्क के तकद्दुस, वी एग्जैक्टली आई नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट कि इमरान खान ने साइफर वाले मामले को इस्तेमाल करके अपने हुकूमत के जाने वाली पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई। अमेरिकन अमेरिकन साजिश, अमरीकी साजिश, अमरीकी डोनाल्ड लू को मुखातिब कर करके पूरी आवाम को उन्होंने इस नैरेटिव से आशना किया कि भाई देखो ना, अमरीकी हमारे मामले में पड़ जाते हैं। एंड देन लेटर ऑन ही फाउंड आउट कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने किया ये कि अपनी लॉबिंग फर्म्स वहाँ पर हायर की, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, पूरी दुनिया से उनकी गिरफ्तारी और उनके साथ होने वाले 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद सलूक पर आवाज़ें उठती रही। खैर, इस सब के बाद भी इमरान खान ने अभी भी हालिया उस अमरीकी साजिश को लंदन प्लान का नाम दे दिया है, और अब वो कहते हैं सब कुछ जो हो रहा है वो लंदन प्लान के तहत हो रहा है। उस वक्त वो कमर जावेद बाजवा जो कि साबिक आर्मी चीफ है, उनका नाम लेकर भी बहुत सारी बातें किया करते थे। अब वो कहते हैं कि उनसे भी उनकी 2 मुलाकातें हुई थी। कंट्रडिक्शंस असाइड, यानी इन सारी बातों को अगर एक तरफ को हम रख भी दें, स्टिल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है साइफर केस के अंदर, जो कि शायद बहुत सारे हलकों में ये भी बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने लिमिट से बाहर निकल गई, उन्होंने साइफर केस का पूरा ट्रायल एक तरह से मुतासर करके या ख़त्म करके रख दिया था उस वक्त पे। तो अब उसके बाद भी वफाकी हुकूमत वो ट्रायल तो कर रही है एक ऐसे केस के अंदर जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इसलिए नहीं बना था कि आप अपने मुल्क के लोगों को सिर्फ इसलिए कि एक शख्स ने एक खत जिसको खोला भी नहीं, डिस्क्लोज भी नहीं किया, उस चीज़ के ऊपर आप उसको प्रोसिक्यूट करें। अदालत का ये मौक़िफ़ था कि कोई साइफ़र का मतन जो है वो नहीं उसको खोल कर रखा गया। फिर अभी रिसेंटली आज़म खान का भी बयान आया जिसमें वो कहते हैं कि साइफ़र की मास्टर कॉपी जो है वो अ अ, ख़ारिजा के पास ही है, और ये चीज़ एक्सेप्ट की गई थी अदालत के सामने। तो अब दोबारा से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपना मौक़िफ़ अपनाती है, और अपने फ़ैसले की मौजूदगी में और अपने, क्योंकि ज़ाहिर है वो रिपोर्ट हुआ था वाइडली साइफ़र केस की जो पूरी हियरिंग थी, उसमें जो जजेस के रिमार्क्स थे, जिस तरीके से उन्होंने साइफ़र केस के एक तरह से परखच्चे उड़ा के रख दिए थे, तो देखना ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट का अगर एक और नया बेंच इस केस की समाअत करता है तो वो क्या करेगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 21 नवंबर 2023 का ऑर्डर है, बिलाशुबा वो ऑर्डर, उसमें ऐसी कोई गलती नहीं है। तो देखना ये है कि उस ऑर्डर में को सुप्रीम कोर्ट किस नज़र से देखती है। ये मेरी राय है कि उसमें गलती नहीं, क्योंकि उसमें ये ऑब्ज़र्व किया गया था कि जेल ट्रायल का मतलब बंद कमरे का ट्रायल नहीं है, आप ओपन ट्रायल करें, ज़रूर करें, ज़मानत नहीं दी गई थी। लेकिन ये कहा गया था कि ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है जो अब तक का है, और वफाकी हुकूमत एक प्रॉपर कोर्स अपनाए, तरीक़ेकार की बात करे। और अब का ये मामला है कि वफाकी हुकूमत ने दोबारा से नोटिफ़िकेशंस भी कर दिए थे, स्पेशल कोर्ट बनाने का भी तरीक़ेकार मुरतब कर दिया गया था। तो अब उसके बाद
ये जो सारी चीज़ें टाइमलाइन में एक तरह से आई हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब इसको फाइनली देखेगी तो कैसे देखेगी, और बिल्कुल ऐसे वक़्त पे जब इंतख़ाबात में कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं। तो देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट इसको समाअत के लिए कब मुकर्रर करती है। आइंदा हफ़्ते में तो ख़ैर अब मुझे नहीं लग रहा कि ये समाअत के लिए मुकर्रर होगा, बट स्टिल अगर हो जाता है तो फिर किस बेंच के सामने होगा, फ़ैसला क्या आएगा, उससे भी आपको अपडेट करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।